हेलो। वाह भाई राखी जी, वाह भाई वाह वाह भाई वाह। कितना बढ़िया हाँ जवाब आपने दिया है बढ़िया। राखी। हम आपसे कुछ कह नहीं सकते। हाँ जबरदस्ती का क्लेम लगा रही हो हाँ कि लालवन भैया आप ये कह रहे हैं, आपके नीचे वाले लोग ये कह रहे हैं, जबकि हकीकत ये है कि आपकी बात का सिर्फ जवाब दिया जा रहा है। बस औका। हम लोग भी उन्हें ही जाते हैं। आपकी पूरा कहीं राधा, कहीं मीरा, कहीं घनश्याम मिलते हैं पवन सुत के वो सीने में सीताराम मिलते हैं। क्या बात। राखी जी, हेलो 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 ऐसी देखो। कहे राधा, कहीं मीरा, कहीं घनश्याम मिलते हैं पवन सुत के सीने में वो सीताराम मिलते हैं। स्वर्ग की राह ढूंढने वालों दुआ माँ बाप कि कहीं राधा, कहीं मीरा, कहीं घनश्याम मिलते हैं पवन सुत के वो सीने में वो सीताराम मिलते हैं। अरे स्वर्ग की राह ढूंढने वालों दुआ माँ बाप की ले लो, जहां पे जा करके वो चारों धाम मिलते हैं। आप कह रहे हैं एक जवाब आया है। हाँ कौन सा गुरु। चूंकि मामला हमारा आपका एक बात चल रही है। हाँ क्या आपने कहा लालमन भैया, आपने ये नहीं बताया कि पर्वत पे आना पड़ेगा दोबारा, हाँ तिबारा चौबारा। राखी जी सुनिए, आप इतनी बच्चा थोड़ी ना है। अरे जब हनुमान जी महाराज को बूटी लेने के लिए भेजा गया, अरे भैया ये राखी का बैनर पड़ा है, उठा दो यार। राकेश भैया, ये हमारी छोटी बहन का नाम लिखा है इसमें। हाँ उसको उठाओ। हनुमान जी महाराज जब द्रोणा गिर गए बूटी लेने के लिए, तो हनुमान जी महाराज ने कहा मैं पर्वत तो लेके जा रहा हूं, लेकिन इसे फिर लेके आना पड़ेगा दोबारा। अच्छा तुम क्या जानना चाहती हो? बताओ। अब आपने सुनिए, अब एक बात और आई है। आपने कहा लालमन भैया हमारे मंडल पे चर्चा चल रही है। उमेश भैया जी हाँ, अभी हमारा आपका कार्यक्रम था परसों अलीगढ़ में। अलीगढ़ में ना उमेश थे और ना नागेंद्र थे और ना राम बाबू थे। ढोलक वाला चतुर्वेदी कहानी होत के मुंशी था। उमेश तो थे नहीं थे उमेश। ना केवल कहानी होत का मुंशी था। तो मैंने कह दिया कि मंडल मंडल होता है, राकेश भैया परिवार परिवार होता है। हमारी ये दृष्टि नहीं कि हम उमेश को भड़का रहे हैं, उमेश को भड़का नहीं रहे। आपके पास परिवार संगठित करने की क्षमता नहीं है। अरे चाहे जैसा हो, मेरा परिवार परिवार होता है। अरे हमारे साथ ढोलक बजा रहे सुरेंद्र भैया हर मंच पे मिलेंगे। अरे कोई इमरजेंसी हो तो बात दूसरी है। एमपी जाओ तो वहां चतुर्वेदी जी ढोलक बजा रहे हैं और आचार्य जी कलम पकड़े बैठे। अच्छा हमारा आपका पंडोखर में गाना हुआ, वहां ढोलक वादक भी बदला था।
राम बाबू थे, लेकिन राम बाबू ने वादा नहीं किया ना। राम बाबू, ये गलत तो नहीं कह रहा हूं। उमेश रचनाकार है आपके, लेकिन उमेश रचनाकार नहीं थे। वहां तुम्हारे पास दो दो रचनाकार थे। एक तो थे आचार्य जी, हाँ। और दूसरे तुम्हारे गुरुजी राम सुरेश द्विवेदी थे। गुरुजी मदद कर रहे थे। हाँ, कई गुरुजी तो मदद ऐसे कर रहे हैं कि सिर्फ तुम्हारे धीरे जान रहा है। हाँ, गुरु लोग अब मदद कर रहे थे। अब आपने एक बात कही है कि गुब्बारा, क्या बारा नहीं आ रहा है? बताओ। फब्बारा, हाँ क्या बारा नहीं आ रहा है? बताओ। चलिए ये भी बात छोड़ रहा हूं। अभी हमने कहा एक पुरस्कार आया था कल्पना दुबे भंड, मैंने कह दिया जबान है, हाँ, लपट गई। कोई बात नहीं। आप खड़े हुए संयुक्त परिवार से 200 रुपए का पुरस्कार आया, हाँ तो उन्होंने कहा मुझसे गलती हो गई, मैं देख नहीं पाया। क्यों देख नहीं पाया कि देख नहीं पाई? समझो। नानी उत्ता बना जितने महा। हाँ, बिटिया हो बिटिया रहो, दाई ना बनो। छोटी बहन हो, तुमको प्यार करता हूं, तुम मेरे दुश्मन थोड़ी ना हो। अरे हर एक की जुबान फिसल सकती है। आपने कह दिया देख नहीं पाया, क्यों नहीं देख पाया? हाँ। बेल पत्र को कह रहे बेल पत्ता। काहे राखी, इधर देखो, इधर देखो पत्रा। तुम अगर एक श्लोक सही पढ़ के बता दो तुमको 50 रुपए देंगे, या कुंदन तुषार और दबला। खड़े होके पढ़ के बताना लखनऊ में कितना शुद्ध तुम पढ़ती हो। ये तो हम जानते हैं। हाँ। बहन जी अब बैठे कितना बैठे शुद्ध ना पढ़ती। चलो ना, बैठे बैठे ना, चल चुप। बैठे बैठे चल रही हो हाँ, जबरदस्ती। बहुत कतलनी हुई। अब जवाब आया, आपने कहा गाना गलत है। जी हाँ, मेरा गाना गलत है। हाँ। मैं खुद गलत हूँ। हाउ का। तुम गाने की बात कर रहे हो, हम खुद गलत है। हाँ। अब पूरा मंडल गलत है हमारा। अरे मैंने कहा राम दरबार में सभी लोग चले गए। हाँ राम दरबार के सभी लोग चले गए और राम दरबार का एक व्यक्ति बच गया। कौन? हनुमान। क्या बात। दूसरी बात मैंने कही कि मैंने बगिया उजाड़ी, लेकिन एक वृक्ष बच गया, अशोक। क्या बात। हाउ का। कारण उस वृक्ष के नीचे मेरी मां जानकी बैठी थी, इसीलिए वो वृक्ष रह गया। फिर मुंह न बनाओ, काम करबे पूरा। हाँ, पूरा। जो जवाब गोड़ो हो ना, वो हम बता दें तुमको। हाँ, आपकी पूरा बोरा लाएंगे आटा। फिर मैंने कहा कि विभीषण का मकान रह गया, एक भंवरा रह गया, मेरा सवाल एक अकेला रह गया। आपने जवाब दिया कि लालमन भैया 1 लाख पुत जिसके 1.25 लाख नाती हैं, हाँ। उस रावण के घर कौन जलाए बाती है। दिया अब और 1 लाख पुत्र 1.25 लाख नाती, ता रावण घर दिया न पाती। अब तुम लाई हो कि राक्षस कुल प्रभु ने संघारा, पर भक्त विभीषण प्यारा हाँ। अकेला रह गया। एक बात यहाँ के जनमानस में जानना चाहता हूँ कि राम और रावण का युद्ध हो रहा है। राकेश बाबू, भारत पाकिस्तान का युद्ध हो रहा है। हाँ। तो सैनिक मारे जाएंगे कि वहां की प्रजा भी मारी जाएगी? ये बताओ। युद्ध सैनिकों का चल रहा है, तो प्रजा तो नहीं मारी जाएगी। अगर विभीषण अकेला रह गया तो विभीषण को रोटी भी बनाना पड़ेगा, हाउ का। खाना भी बनाना पड़ेगा, बर्तन भी मांजने पड़ेंगे। हाँ अकेला है बेचारा, बेचारा अकेला है। और वहां राज भी करना है। और आज भी विभीषण लंका का राजा है, ना वहां प्रजा है और ना कोई खाना बनाने वाला है। अकेले राज कर रहे हैं, अकेले खाना बना रहे हैं, अकेले सो रहे हैं, सब गायब है। अकेला रह गया। अकेला रह गया। लिखने तो पहले सोच ले, लालमन से जवाबी है। विभीषण राजा है। हाँ, वहां का राजा अकेला है। द्विवेदी जी, कोई नहीं है। वहां कोई है नहीं, अकेले विभीषण लंका में चक्कर लगा रहे हैं। बताओ। क्या आई एम राजा, आई एम राजा। ऐसे लिखी हो, बताओ। कैसी तबीयत है बताओ।
लेखक महोदय लिखे तो पहले सोच ले करो लाल मन से गाना है। हाँ फिर आपने कहा कह रहे हैं गोवर्धन, गोवर्धन अकेला रह गया, ये भी गलत कर रहा हूं। हाँ दक्षिण भारत में सबसे ज्यादा पर्वत पाए जाते हैं। बिल्कुल गुरु बिल्कुल। सही बात, मजबूत बात देने जा रहा हूं। सही बात है, सही बात। दक्षिण भारत में सबसे ज्यादा पर्वत बचने का कारण ये कि जब पुल का निर्माण पूर्ण हो गया, हाँ भगवान राम ने घोषणा कर दी हाँ कि पुल में अब पत्थरों की आवश्यकता नहीं है, हाँ। और जो व्यक्ति जहां से पर्वत या पत्थर ला रहा है वो वहीं छोड़ दे। इसीलिए आज दक्षिण भारत में पर्वत बहुत है। गोवर्धन अकेला रह गया। बताओ का उमेश ठीक हो? उमेश भैया घर से आए। फिर राम शेष अकेला रह गया। क्या किसी पुस्तक में दिखा सकते हो 2 राम सेतु हैं? बताओ। दिखाओ, 5000 रुपया देंगे तुमको आज। मैं हिम्मत हो- खुला चैलेंज कर रहा हूं, अगर 2 राम सेतु दिखा दोगे तो आज मैं तुमको 5000 रुपए इसी लखनऊ में देके जाऊंगा। हाँ हिम्मत हो तो हाथी बांधो। वो अकेला था और अकेला है और अकेला रहेगा। आओ का कहाँ हो? कहाँ चक्कर में पड़ी? लालमन से होश से लिखो जवाब। हाँ अभी और- उत्पाती जी, राम से तो अकेला रह गया और 2-4 राखी बनवाई रानू उठाया ओमा बुलडोजर चल गया। वारी राखी ये सब नीचे वाले गड़बड़ कर रहे हैं, ये सब गबलुआ है ना। एक गाना है, और जी तो मेरा ऐसा करे आजकल ये बारातें बहुत ज्वाइन कर रही हैं। हाँ गुरु हाँ हर जगह इन्हीं का डीजे चल रहा है। हाँ उस डीजे में लिखा है राखी आजाद एंड पार्टी, डीजे। और पहला गाना है राखी आजाद एंड पार्टी का, मैं तन्ने से प्यारी तू प्यारा मेरा, मैं तेरी गिरी तू छुहारा मेरा, जी तो मेरा ऐसा करे जी तो मेरा ऐसा करे। अब सवाल आ गया, सवाल आ गया। अच्छा अरे पूरक वही है, पुजारी वही, अरे बंदर वही है, मदारी वही, चक्र वाले अंतर्यामी वही, और सेवक वही और स्वामी वही, तो अविनाशी कैलाशी है भगवान के सीने में, और भगवान स्वयं बैठे हनुमान के सीने में। अब इसको हम गलत कर रहे हैं। हाँ अच्छा, अकेले बैठे भगवान अकेले बैठे? बताओ। इतने जनमानव में कोई एक आदमी हाथ उठा दे कि तुम्हारा समर्थन करेगा भगवान अकेले बैठे? बताओ। अरे तो बैठे हैं, माता जानकी और भगवान राम। ये आओ का राखी होगा, लड़ो ना। अरे ठीक है, गलती इंसान से होती है राकेश भैया, ये तो बहुत छोटी कोई किताब बात नहीं जेपी भैया, गलती सबसे हो जाती है। अब जवाब सुनना, सुनिए कह रहा हूं। क्या? अरे विवाहित भी है ब्रह्मचारी वही, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। यहाँ का विद्वान जनमानस मैं प्रणाम कर रहा हूँ।
अब इनका जवाब सुन लीजिएगा। सुनिए। मैं कह रहा हूं क्या? अरे विवाहित शादीशुदा है कौन? अरे विवाहित भी है ब्रह्मचारी वही, और नर भी वही और नारी वही। फिर अरे त्यागी वही, अरे त्यागी वही, संसारी वही, और विष्णु वही, त्रिपुरारी वही। तो ब्रह्मांड भी ये सारा भगवान के मुख में है। भगवान कन्हैया से कह दिया, माता यशोदा ने मुंह खोल, और जो ही मुंह खोला तो पूरे ब्रह्मांड का दर्शन होने लगा। युद्ध महाभारत का चल रहा है, भगवान कन्हैया ने अर्जुन को पूरे ब्रह्मांड का दर्शन करा दिया। क्या बात? तो मैं कह रहा हूं कैसे? अरे ब्रह्मांड ये सारा है भगवान के मुख में है, और भगवान की वो मुंदरी हनुमान के मुख में है। भगवान की वो मुंदरी हनुमान के मुख में है। भगवान की वो मुंदरी हनुमान के मुख में है। अब इन्होंने एक बात और कही कंधे में, और उसका भी जवाब सुन लीजिए। सुनाओ। इस सारी सृष्टि में भगवान का पहरा है। अगर बात साबिर भैया बढ़िया लाऊंगा क्या? क्या? इस सारी सृष्टि में और भगवान का पहरा है, और भगवान की चर्चा में हनुमान का पहरा चर्चा में हनुमान का पहरा है। भगवान की चर्चा में हनुमान का पहरा है। जवाब लगे कि जवाब हो रहा है, आओ का? तब तो जवाब ही है। अब का अब वो अकेला रह गया, अकेला पूरी लंका में घूम रहा है विभीषण। हाँ, मलिंगा को भूल गए क्या? वही रोटी बना रहा है, वही खा रहा है। अरे राखी, असलहा तो तुमको दे दिया राम सुरेश द्विवेदी ने। हाँ, तुम अपने मारे ले रही हो, हम क्या करी? चला है नहीं पहुंचते हैं। एक गाना हाँ आया है बहुत बढ़िया। बढ़िया। ओ माहिया तेरी कसम माहिया तेरी कसम है, जीना नहीं जीना आए तेरे बिना। जीना नहीं जीना आए तेरे बिना। जीना नहीं जीना मुझे तेरे बिना। जीना नहीं जीना मुझे तेरे बिना। तू ही मेरा दिल, तू ही मेरा दिल, तू ही मेरा दिल, तू जहाँ जहाँ मैं वहाँ। गाना फंसा रही हो। अच्छा। माहिया तेरी कसम है, जीना नहीं जीना आए तेरे
बिना जीना नहीं जीना हाय तेरे बिना जीना नहीं जीना मुझे तेरे बिना जीना नहीं जीना मुझे तेरे बिना। अब गाना तो आ गया लेकिन गाना आधा दिया गया है क्योंकि उसमें मोहर द्विवेदी जी की लगनी थी और ये गाना द्विवेदी जी ने नहीं लिखा है ना इसको लिखा है जेपी मंचला जी। क्या बात। तारीख हमारे पास हाँ, रायपुर इकौना लालगंज। क्या बात। रायपुर इकौना लालगंज में जब हमारा कार्यक्रम हुआ जेपी मंचला जी से तो ये गाना मेरे सामने आया। अरे छूना नहीं छूना पिया छूना मना। और इसमें दो अंतरे में 2 लाइनें नहीं रखी अंतरे में 4 लाइनें हैं। अब चूंकि उसमें राम सुरेश की मोहर लगनी है इस वजह से गाना ले खाओ। ये मंडल कुछ अभी ये खड़ी होंगी और कहेंगी कि जेपी मंचला हमारे गुरु भाई नहीं है। अच्छा गुरु भाई तुम्हारे गुरु भाई तो जेपी मंचला नहीं है, जेपी मंचला भी है, अजय विजय भी है। तो सब पूरे खानदान का माल बेचो तो राखी को नहीं बात की। अरे जीना नहीं जीना हाय तेरे बिना जीना नहीं जीना मुझे तेरे बिना जीना नहीं जीना मुझे तेरे बिना। आपने कहा दशरथ ने कहा अरे छूना नहीं छूना पिया छोना मना। अच्छा फिर सुवर्चला से हनुमान जी की शादी हो गई। एक बात ये ला रही थी कि सुवर्चला की हनुमान जी की शादी हो गई तो सुवर्चला कह रही है अरे छूना नहीं छूना पिया छूना मना। अरे हनुमान जी खुद उसको नहीं छूना चाहते थे तुम जबरदस्ती का गाना लाई हो। जवाब देखेगा क्योंकि मामला चल रहा है ऑनलाइन और लाइव प्रसारण हो रहा है। बहुत दुनिया के लोग इस गाने को सुन रहे हैं। अगर लालमन ने कोई गलती की तो लोग लालमन पे उंगली उठा देंगे। बिल्कुल और क्या। लालमन ने जवाब नहीं दिया और गाना पूरा अनुप्रास में बंधा है। देखिए अब सुनना जवाब। हम लोग काफी दिन से जानते हैं, 3 अप्रैल से जानते हैं। और तुमने जवाब काटने का प्रयास किया है। राखिए गाना हमारा जेपी मंचला से था 3/4/2024। तुम नहीं थे उमेश, उसमें आचार्य जी लिख रहे थे। आप बुलाए नहीं गए थे इस वजह से आपको बता रहा हूं। अब मंदोदरी ने रावण से कहा अरे प्रीतम सीता तो हर के लाए हो लेकिन एक बात का ध्यान रखना। अरे पीले वेदना से ये बिलखते पैदा मंदोदरी ने कहा तुमको याद है? कहा क्या? तो कहा नलकूबर ने श्राप दिया था कि अगर तुम किसी नारी को छू लोगे तो तुम्हारे सर कट कट के गिर जाएगा। इसलिए मंदोदरी ने कहा क्या रावण से अरे पीले वेदना से ये बिलखते पैना अरे सुमुख सुंदरी सती की पति सुनैना वो सुनैना वो सुनैना वो सुनैना
स्वामी सिया स्नेह नहीं है करना, और वरना क्षमा करेंगे तुम्हें रघुबरना। रघुबरेला, रघुबरेला, रघुबरेला। सील हर पर आदरणीय हमारे प्रमोद कुमार जी यादव, आपके तरफ से ये 101 पत्र मुद्राएं आई हैं, बहुत बहुत धन्यवाद है। और इस कटपीस के जवाब पर आदरणीय हमारे दिनेश सिंह जी चौहान, बहरू लखनऊ, क्या बात। आपके तरफ से ये 201 पत्र मुद्राएं आई हैं, मैं बहुत बहुत नमन कर रहा हूं। अब चूंकि मुझसे कहा गया कि समय कम लिया जाए, तो मजबूरी इस बात की है कि जवाब तो देना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। हम अपने सवाल में कटौती कर देंगे, हम 3 अंतरे का गीत ना गा के 2 में उसको समेट देंगे, बिल्कुल। और क्या, लेकिन जवाब पूरा देना पड़ेगा। सील हर पर साप अच्छे वो देते तुम्हें वहां है, तो छूना नहीं छूना पिया छूना मना, तो साजना मान लो कथा है, छूना नहीं छूना पिया छूना मना। और सामने है ये, और सामने है ये, सामने हो तुम, सामने है ये, सामने हो तुम, छूते ही से हो जाओगे खत्म। सामने है ये, सामने हो तुम, छूते ही से हो जाओगे गुम। तो साजना मान लो कथा है, छूना नहीं छूना पिया छोना मना, छूना नहीं छूना पिया छूना मना, छूना नहीं छूना पिया छूना मना। अंतिम बात जवाब दिला रहा हूँ, क्योंकि राकेश भैया आदेश का अनुपालन किया जाए। जवाब 2 अंतरे में करे दे रहा हूँ। माता भगवती ने भगवान भोलेनाथ से कहा, क्या? अरे भोलेनाथ, भोलेनाथ, अरे अचल अलौकिक अविचल है अविनाशी, ये अनुप्रास का प्रयोग चल रहा है। राखी जी, अब अपने गुरुदेव से पूछ लेना, ये गाना तो आपने दे दिया, लेकिन ये जेपी मंचला का गाना है, और 4 लाइन का अंतरा तुमने 2 में क्यों दे दिया? क्या बात? ये सवाल रामसूरत भैया से करना। कह रहा हूँ कैसे? अचल अलौकिक अविचल है अविनाशी, करो कृपा की कोर आज कैलाश, हे गंगाधर धरा पे रूप है धरना, और संग चलूंगी रहूंगी मैं भी धरना। तो कह दिया, क्या? माता भगवती ने कह दिया, मैं भी वही रहूंगी, भगवान रहेंगे आप जहां, तो साजना मान लो कथा है, छूना नहीं छूना पिया छूना मना। और कह दिया भगवती ने, क्या? अरे पीछे रहूं मैं, आगे रहो तुम,
अरे पीछे रहूं मैं आगे रहो तुम, मगर न खिले मन के कुसुम। अरे पीछे रहूं मैं आगे रहो तुम, मगर न खिले मन के सुमन। तो साजना मान लो कथा है, छूना नहीं छूना पिया छोड़ा मना। छूना नहीं छूना पिया छोड़ा मना, छूना नहीं छूना पिया छोड़ा मना। आपके मजबूत गीत के जवाब में था। और राखी जी पूरा गाना अनुप्रास का था। हाँ। और इसको आप बता नहीं पाई हैं। इनका हो तब तो बताऊं। सब इधर उधर की किताबें हैं। मंडल लगता है कि गबड़ुआ मंडल। सुर में कद लगा के खुदा की किताब में रुक है जवाब पर नुक्ता बढ़ा रहे हो। दिल दिया एतवार की हद थी, क्या बात। जान दे दिए प्यार की गद थी। मर गए हम खोली रही आँखें, ये तेरे इंतजार की हद थी। वाह वाह। तो उम्र जल्पों में बसर हो, और ये जरूरी तो नहीं उम्र जल्पों में बसर हो, और ये जरूरी तो नहीं उम्र जल्पों में बसर हो, और जरूरी तो नहीं और हर सबे गाँव की शहर हो, और हर सबे गाँव की शहर हो, ये जरूरी तो नहीं ये चारों अब गाना लाया हूं चूंकि लखनऊ कुछ सुनना चाहता है, और मैं जान रहा हूं कि एक गाना लाया जाए जो लखनऊ की धरती को सौंपा जाए। और चूंकि चैनल लगे हैं ज्यादा, आदरणीय हमारे राम कुमार जी ठेकेदार मिर्जापुर वालों की तरफ से ये 101 पत्र मुद्राएं प्रदान हुई हैं, बहुत बहुत धन्यवाद है। और 101 पत्र मुद्राएं हमारे छोटे भाई आदरणीय ओमी भाई की तरफ से प्रदान हुआ है। मैं बहुत बहुत नमन बंदन कर रहा हूं और कह रहा हूं राखी कि उम्र जल्पों में बसर हो, ये जरूरी तो नहीं
पांचों पुत्र अश्वत्थामा ने मार दिए। क्या बात। सुनना उमेश भैया, जवाब बढ़िया लाओगे, लेकिन विभीषण अकेला नहीं है लंका में बेटा, मलिंगा भी है। अकेला नहीं है, वहाँ पूरी क्रिकेट टीम है श्रीलंका में। लिखा करो बेटा, कभी पप्पा को भी फोन कर लिया करो। भैया आज हमारे घर से आए हैं। अब जब पांचों पुत्र मार दिए अश्वत्थामा ने, तो द्रौपदी विलाप करने लगी। राकेश भैया गाना सुन लो दोस्त, पहली बार सुना रहा हूं। क्या बात। और जब मार दिए तो द्रौपदी विलाप कर रही है। कैसे। तो कन्हैया ने द्रौपदी से कहा, बहना अरे सदा फूलों की डगर हो, क्या बात, क्या बात। सदा फूलों की डगर हो, ये जरूरी तो नहीं। सदा फूलों की डगर हो, ये जरूरी तो नहीं। हमारे राकेश भाई ऑल इंडिया कीर्तन विचार मंच लखनऊ की तरफ से हमारे छोटे भाई हैं और मुझसे नाराज भी हो जाते हैं। मैं मनाने में माहिर हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि छोटे भाई हैं, अगर ये रूठ जाएंगे तो हम बड़े होकर इनसे हाथ जोड़ के इनको मना लेंगे। बिल्कुल। और क्या। और ये लोग जब आए तो इनको कुछ नया परोसा जाए। हाँ बिल्कुल। इसलिए ये 200 रुपए हमारे राकेश भैया की तरफ प्रदान हुआ। एक बार जोरदार तालियां हो जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद है राकेश भैया। इधर उधर के न गीत हूँ। आदरणीय सम्मानित राम शरण जी यादव मस्ते मऊ आपकी तरफ से 101 रुपए प्रदान हुए और ये 500 रुपए आदरणीय हमारे कमेटी के अध्यक्ष महोदय श्री माया राम जी यादव, आलोक यादव जी मस्ते मऊ की तरफ से ये 500 रुपए प्रदान किए गए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है। आपने एक सूचना लिखी है कि प्रसाद वितरण हो रहा है, जो कोई जाए वो प्रसाद लेके जाए। क्या बात। बहुत बहुत धन्यवाद है आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपको प्रणाम कर रहा हूं। तो द्रौपदी से कन्हैया ने कहा, बहन बहन सदा फूलों की डगर हो, ये जरूरी तो नहीं। सदा फूलों की डगर हो, ये जरूरी तो नहीं। और हर कोई राज कुंवर हो। क्या बात। क्या बात। अरे हर कोई राज कुंवर हो, ये जरूरी तो नहीं। हर कोई राज कुंवर हो, ये जरूरी तो नहीं। हर कोई राज कुंवर हो। पहला बंद खोल रहा हूं। मोक्ष पाने के लिए, अरे मोक्ष पाने के लिए आधी घड़ी काफी है। साधना क्या बात। क्या बात। मोक्ष पाने के लिए आधी घड़ी काफी है। क्या बात गुरु। क्या बात। मिश्रा भैया, और साधना 8 प्रहर हो। क्या बात। क्या बात, क्या बात। अरे साधना 8 प्रहर हो, ये जरूरी तो नहीं।
एक बंद खोल रहा हूं। माना निकला था समंदर से ही विकराल जहर, माना निकला, माना निकला, माना निकला, माना निकला। क्या बात गुरु, क्या बात? क्या बात है, गुलेल हो जाता हमारा। माना निकला था समंदर से ही विकराल जहर। साबिर भैया, हर समंदर, हर समंदर में जहर हो। क्या बात, क्या क्या बात? बात, क्या बात। हर समंदर में जहर हो, ये जरूरी तो नहीं। हर ये जरूरी तो नहीं। हर समंदर में जहर हो, ये जरूरी तो नहीं। एक बात और छोटेलाल भैया, बहुत बढ़िया बंद ला रहा हूं, क्या बात? तुम्हें कसम से मजा आ जाएगा। हाँ। क्या दशरथ हरिश्चंद्र, आज मैं बात ला रहा हूं। बचन डाले न डले ऐसा था पानी में जहर। बचन डाले न डले ऐसा था पानी में असर, सबकी वाणी और सबकी वाणी में असर हो, और सबकी वाणी में असर हो, ये जरूरी तो नहीं। सबकी वाणी में असर हो, ये जरूरी तो नहीं। जेपी साहू जी, ये लाइन आपको दे रहा हूं, बड़े भाई हैं आप, और कह रहा हूं आखिरी लाइन पढ़ रहा हूं। कभी है सुख की पदम, क्या बात? अरे कभी है सुख की पदम तो कभी है दुख की लहर। कभी है सुख की पदम तो कभी है दुख की लहर, और उम्र भर सुख, क्या बात? और उम्र भर सुख की लहर को, उम्र भर सुख की लहर को, ये जरूरी तो नहीं। ये जरूरी तो नहीं। उम्र भर सुख की लहर हो, ये जरूरी तो नहीं। उम्र भर सुख, उम्र में सुख की लहर हो, ये जरूरी तो नहीं। उम्र में सुख की लहर हो, ये जरूरी तो नहीं। और सदा फूलों की डगर हो, सदा फूलों की डगर हो, ये जरूरी तो नहीं। सदा फूलों
से गीत था। मैं प्रणाम कर रहा हूं आप सबको। मैं समझ रहा था तो कुछ लालमन नया किया जाए, बिल्कुल हाँ बिल्कुल, तब बात बनेगी। बिल्कुल। हमारे बड़े भैया पूजनी राजीव मिश्रा जी की तरफ से 101 पत्र मुद्राएं आई हैं, सादर चरणों में प्रणाम कर रहा हूं। आदरणीय हमारे पूजनी दादा वरिष्ठ पत्रकार दैनिक आज के दादा श्री रामनारायण जी तिवारी, जो भोजपुर रायबरेली की धरती से हैं आप, और आपकी तरफ से 100 रुपए हमारे लिए और 100 रुपए हमारे रचनाकार पदम जी के लिए। हाँ, हम लोग रहे। साथ ही साथ ये हमारे बड़े भाई आदरणीय श्री जेपी साहू जी, आपकी तरफ से 51 हमारे लिए और 51 हमारे रचनाकार पदम जी के लिए हाँ, प्रदान हुआ है। मैं सादर प्रणाम कर रहा हूं, नमन कर रहा हूं, वंदन कर रहा हूं। साथ ही साथ ऑल इंडिया कीर्तन विचार मंच से एक पुरस्कार आया है मध्य प्रदेश से। हमारे हृदयांश छोटे भैया, जो मुझे दादा कहते हैं। क्या बात। ये लोग जब मुझको दादा कहते हैं तो कुछ सुख का आभास होता है। कीर्तन जगत में 2 लोग मुझको भैया कह के पुकारते हैं, बहुत अच्छा लगता है। उनका कहने का हिसाब ही कुछ अलग है। जो ही भैया कहते हैं तो ममता ऑटोमेटिक झलक जाती है। क्या बात। योगेंद्र बुंदेला जी उत्तर मध्य प्रदेश पुलिस विभाग में कार्यरत हैं और उनकी तरफ से हमारे लिए 101 पत्र मुद्राएं आई हैं। योगेंद्र जी, आपको सदा आशीर्वाद मिलेगा। जब तक लालमन का जीवन है तब तक आपको आशीर्वाद मिलेगा। क्या बात। साथ ही साथ ये संयुक्त परिवार, एक परिवार, जिसके संरक्षक हमारे छोटे भैया आदरणीय बीनू वाजपेयी जी, अध्यक्ष हैं हमारे छोटे भाई सतीश वर्मा जी, क्या बात। महामंत्री हैं डॉक्टर जीपी वर्मा जी, हाँ, संस्थापक हैं श्री राम विनोद वाजपेयी जी, संगठन मंत्री राणा प्रताप सिंह जी, उपाध्यक्ष राम कुमार जी यादव, विधिक सलाहकार श्री राम कुमार एडवोकेट जी, उप संरक्षक हैं छोटे लाल जी, मंत्री हैं बड़े भाई जनाब साबिर खान जी, एचएस दोहलिया जी, उप संरक्षक हैं बड़े भाई राजीव मिश्रा जी, और वरिष्ठ मंत्री हैं श्री पाल कश्यप जी। आप सबकी तरफ से ये 101 पत्र मुद्राएं आई हैं, बहुत बहुत धन्यवाद है। आदरणीय भैया श्री धीरेन्द्र रावत जी, राकेश वर्मा जी, ऑल इंडिया कीर्तन विचार मंच की तरफ से पुरस्कार आया है। मैं आपको नमन कर रहा हूं, वंदन करता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद है। आदरणीय हमारे सम्मानीय अमर सिंह भैया, जो मस्तेमऊ सेवा समिति के वरिष्ठ पदाधिकारी हैं, आपकी तरफ से ये 101 पत्र मुद्राएं आई हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, हृदय से नमन है। एक और शानदार 25वां जवाबी कीर्तन जनता जनार्दन कीर्तन सेवा समिति सेक्टर 11 राजाजीपुरम लखनऊ, जिसमें 2 कलाकार पधारेंगे। दिनांक 16/6/2024 दिन रविवार, पर्व है गंगा दशहरा। श्री बाबूलाल जी राजपूत छतरपुर मध्य प्रदेश और श्री जानकी रमन जी बहराइच क्या बात। के मध्य यह कार्यक्रम स्थान है न्यू स्वागत टेंट हाउस, ट्यूबवेल 11 निकट शक्ति चौराहा सेक्टर 11 राजाजीपुरम लखनऊ, जिसके निवेदक हैं आदरणीय सुशील कुमार जी श्रीवास्तव अध्यक्ष हैं और श्री त्रिभुवन प्रसाद दुबे महामंत्री हैं और श्री जेपी साहू जी प्रचार मंत्री हैं। आपकी तरफ से 200 पत्र मुद्राएं आई हैं, बहुत बहुत धन्यवाद है। एक छोटा सा कट पीस गा लें राकेश भैया। हाँ बिल्कुल, और अच्छा कट पीस दे रहा गा लो तो गा। कि हमको मिली है आज ये खुशियाँ नसीब से, क्या बात है, क्या बात। लगे रहो बेटा।
मिली है आज ये खुशियां नसीब से। जी भर के देख लीजिए मुझको करीब से। जीवन में ये कभी फिर हंसी रात हो न हो, शायद इस जन्म में मुलाकात हो न हो। लग जा गले 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 गले, क्या बात। लग जा गले ये फिर कभी ये रात हो न हो, शायद इस जन्म क्या बात। मुलाकात हो न हो, मुलाकात हो न हो, मुलाकात हो न हो। ये जब तर जाई तो ये वह ऐसे कुछ लाया जाए जो अच्छा लग जाए। दादा तिवारी जी 51 रुपए हमारे नाल पे संगत कर रहे भाई सुरेंद्र भैया के लिए बड़े भाई जेपी साहू की तरफ से प्रदान हुआ है, मैं प्रणाम कर रहा हूँ। राकेश भैया अगर कटपीस ना है कसम से पूरा पैसा वापस। हाँ पूरा पैसा। अगर कटपीस में आनंद आ जाए तो 1 रुपया हमको देना, 100 न देना, लेकिन 1 रुपया देना अगर मजा आ जाए तो। सुनना सिर्फ जब भगवान कन्हैया मथुरा जाने लगे तो राधिका के पास पहुंच गए। कहा राधे राधे। तो राधा ने कहा स्वामी क्या लाए हो संदेशा। तो कहा राधे अरे प्रेम योग बहुत हो गया, अब कर्म योग की तरफ चला जाए। क्या बात। अब कर्म योग का समय आ गया है, अब कर्म योग की तरफ चला जाए। बिल्कुल। तो राधा ने कहा कन्हैया कन्हैया ठीक कह रहे हो, हाँ। लेकिन मेरी एक बात सुन लो कि जीवन में जो सहयोगी थे छोटा काम। क्या बात बेटे, क्या बात, क्या बात, क्या बात। बहुत अच्छे, कमरा लगते। क्या बात है सुरेंद्र भैया, वाह बेटे वाह। अगर बात अच्छी लग जाए दादा। राधा ने कहा कन्हैया कन्हैया जीवन में जो सहयोगी थे वियोगी बन गए, तुम काम पथ पे आज कर्म योगी बन गए। और कन्हैया और कन्हैया हो जाएंगे सब पांच प्रश्न कुशल क्षेम के, अंतिम मिलन के पल हैं दोनों के प्रेम के। तो इस प्रेमिका राकेश भैया इस प्रेमिका पे प्रेम की बरसात हो न हो, इस प्रेमिका पे प्रेम की बरसात हो न हो, शायद इस जन्म में शायद
इस जन्म मुलाकात हो राकेश भैया आपने बात रख ली, इससे ज्यादा पैसा होता नहीं है। क्या बात हो। और लालमन ने अगर दौलत कमानी होती तो आज लालमन से ज्यादा किसी के पास दौलत ना होती। सो तो है लेकिन भाई। मैं सबसे बड़ी दौलत आप लोगों को समझता हूँ। क्या बात है? और क्या इससे बड़ी दौलत कुछ दुनिया में लालमन के लिए नहीं है, सिर्फ अपने बने रहे ये सबसे मजबूत दौलत होती है। और क्या अरे लक्ष्मी तो आती है और चली जाती है। तो मैं कह रहा हूँ कैसे? कह दिया राधा ने, इस प्रेमिका पे प्रेम की बरसात हो न हो। और कन्हैया अगर जा रहे हो तो सुनो, इस प्रेमिका पे प्रेम की बरसात हो न हो। शायद इस जन्म में मुलाकात हो न हो। प्रेम से लोग कन्हैया लाल की